एक भी तो देव तुम्हारे घर पे आता नहीं है, न कोई देव है न कोई देवी है, कोई भी तुम्हारे घर पे नहीं आता। एक देवी मिल गई, वही उसी को तुम विद्या समझ रहे हो, वो विद्या नहीं है। अब लोग हैं, लोग कुछ भी समझ सकते हैं, लोग हैं। जब पत्नी को गुस्सा आ गई, जब वो सब्जी लेकर के आए तो जाते थे बाजार से सड़ी गली सब्जी खरीदते थे सस्ती, भाई ये वाली तो रही क्या भाव है, जो ढेर लगा रहता था अलग पड़ी रहती थी, वो वही में से छांट ले आते थे। तो पत्नी को गुस्सा आ गई एक दिन, रोज रोज तुम सड़ी गली चीजें लाते हो। बोले तुम सड़ी गली चीजें लाते हो, तुम्हें अच्छी चीजें लाना ही नहीं आता है। जब वो बहुत देर तक कहती रही तो पति को भी अब क्या करे, इतनी देर से सुन रहा था, तो बोला तुमको भी तो हम ही लाए थे, तुम्हें कोई दूसरा लेके थोड़ी आया। तुम कहते हो तुम सड़ी गली चीज ही लाते हो। तो पत्नी चुपचाप रहेगी, फिर बोली नहीं। तो 10 बुब्बियाणम ऐसे मुनि महाराज 10 पूर्व के ज्ञाता हैं, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम हो भी। ऐसी विद्या मुझे भी प्राप्त हो। आगे दूसरी विद्या है, वो वाली विद्या भी कल आएगी। 14 पूर्व के धारी, ये पूर्वांग के सबसे ज्यादा ज्ञाता होते हैं। ये मुनिराज भी, इनके पास भी 1200 विद्याएं होती हैं, वो आपको कल बताएंगे। अंतर इतना है, 10 पूर्व के धारी 2 तरह के मुनि महाराज होते हैं। एक वे मुनि महाराज होते हैं जिन्हें विद्या प्राप्त होती है और वे अपनी विद्याओं का प्रयोग संसार में कर लेते हैं, और एक वे मुनि महाराज होते हैं जिन्हें विद्याएं प्राप्त होती हैं लेकिन वो विद्याओं की तरफ नजर नहीं डालते और आगे बढ़ जाते हैं, उन विद्याओं का कोई प्रयोग नहीं करते। जो प्रयोग नहीं करते हैं वे अभिन्न पूर्वी कहलाते हैं। जो विद्याओं का प्रयोग नहीं करते वो अभिन्न पूर्वी कहलाते हैं, और जो विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं, संसार के लिए प्रयोग करते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं, वे मुनि महाराज भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। तो यहाँ अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज को नमस्कार किया है, भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज को नमस्कार हम नहीं करते, क्योंकि वे विद्या अपने मान सम्मान के लिए प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, विद्या प्रयोग तो उन्होंने भी की थी, विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विद्या का प्रयोग किया था, और विद्या प्रयोग रुद्र ने भी की थी। रुद्र ने विद्या का प्रयोग किया महिलाओं को परेशान करने के लिए, महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए रुद्र ने प्रयोग किया, लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने मुनियों को बचाने के लिए प्रयोग किया। ये दोनों में अंतर है, इसलिए विष्णु कुमार मुनि को नमस्कार करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी ख्याति लाभ के लिए या विषय कसाई की पूर्ति के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार नहीं है। हम उन मुनि महाराज को न मुनि समझते हैं, न उनको मुनि समझ करके नमस्कार करते हैं। अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज को नमस्कार हो। आगे अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में सुमेरु पर्वत बना हुआ है, सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत की चोटी पर कौन विराजमान है? आदिनाथ भगवान सुमेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान किए। हस्तिनापुर तो गए होंगे, हस्तिनापुर का ही ये सुमेरु पर्वत है। असली सुमेरु पर्वत तो किसी ने देखा ही नहीं है, ये तो हस्तिनापुर का है। उस सुमेरु की चोटी पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, और आजू बाजू में कौन है? आजू बाजू में अप्सराएं हैं, देवियां हैं, हाव भाव से नृत्य कर रही हैं। काहे के लिए? आदिनाथ भगवान के मन को डिगाने के लिए। काहे के लिए नृत्य कर रही हैं? डिगाने के लिए, कमजोर करने के लिए, कि भगवान डिग जाएं, अपने पद से चलित हो जाएं, इसलिए हाव भाव से नृत्य कर रही हैं।
तो यहां आचार्य मानतुंग महाराज ये कहने जा रहे हैं कि हे भगवान, आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है। आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है और लोगों के मन तो चलायमान है, अप्सराओं को देख करके डिग जाते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगा। उदाहरण लगा के बताए, जैसे कि प्रलय काल में जब हवा चलेंगी तो प्रलय काल की हवा का नाम है संवर्तक वायु। जो प्रलय काल की जो हवा है ना, कई तरह की हवाएं होती हैं। मानसूनी हवाएं होती हैं, तूफानी हवाएं होती हैं, आंधी वाली हवाएं होती हैं, और प्रलय काल की संवर्तक हवाएं होती हैं, वायु होती है। तो संवर्तक वायु इस तरह से घूमती है, स्प्रिंग की तरह घूमती है, और ये वायु इतनी खतरनाक होती है कि बड़े बड़े पहाड़ भी उखड़ जाते हैं, कोई भी पहाड़ नहीं बचते। संवर्तक वायु चलेगी, एक भी पहाड़ नहीं बचेंगे। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, भगवान, प्रलय काल की हवाओं से ये छोटे छोटे पहाड़ सब उखड़ जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन डिग जाते हैं, लेकिन आपका मन जरा भी चलित नहीं हो सका। ये प्रशंसा करके बता रहे हैं। और ऐसी ही प्रशंसा अगर हम करेंगे, भगवान की प्रशंसा कई ढंग से की जा सकती है, ऐसे नहीं कि यही वाली करें, और कोई दूसरी भी कर सकते हैं। देखिए, प्रशंसा करने के तरीके ही तो हैं। हे भगवान, एक हम हैं, हम आपके सवेरे दर्शन करने आए थे, सवेरे पूजन करने आए थे, हमने आपकी पूजन की थी, आप पूजन तक हिले तक नहीं, आपने पलक उठा के भी नहीं देखा, और हम मंदिर से घर चले गए, कितने चले इधर उधर, कितने कार्य किए, हम शांति से बैठ ही नहीं पाए, और हम दूसरे दिन भी आए तब भी आप ऐसे ही बैठे मिले। धन्य है आपकी ताकत। आपकी ताकत तो देखो, आप बैठ गए तो बैठ गए, हिले ही नहीं, और हम देखो दिन भर हिलते रहे, और अभी भी हिल रहे हैं, और आप हो कल से ऐसे ही बैठे। धन्य है आपकी ताकत। ये भी एक प्रशंसा करने का तरीका है, इसमें नहीं लिखा है, अरे हम तो कर रहे हैं, एक नया तरीका अपना रहे। इस तरह की प्रशंसा करने से हमें बहुत सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही प्रशंसा करो, तुम भी कोई दूसरी बात ढूंढो, तुम भी कोई दूसरी बात ढूंढो। धन्य है प्रभु, एक हमें हमारे शरीर की छाया पड़ती है, एक आप हैं, आपके शरीर की कभी छाया ही नहीं पड़ती। क्या चमत्कार है! सूरज की रोशनी आपके ऊपर तो पड़ती है, लेकिन आपकी कभी छाया नहीं पड़ती। और एक हमें हमारी छाया पड़ती है। तो जिसकी जिंदगी में, जिसके मन में अंधेरा होता है, उसी की छाया पड़ती है। जिसके मन में अंधेरा नहीं होता, उसकी कभी भी छाया नहीं पड़ती। धन्य है, आप दीपक की ज्योति के समान उजाला स्वरूप हैं। ऐसे भी प्रशंसा कर सकते, और प्रशंसा करिए। कई तरीके हैं प्रशंसा करने के, लेकिन आपको पहले करना तो आए। सीधे गए, नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, हो गई प्रशंसा। तुम उनकी प्रशंसा नहीं करते, अब वे तुम्हारी किन से प्रशंसा कराएं? तुम एक बार उनकी प्रशंसा करके देखो, वे 100 लोगों से तुम्हारी प्रशंसा करा देंगे। एक बार तो करो, एक बार तो कोई नई प्रशंसा करके आओ। वे 100 लोगों से प्रशंसा ना करा दे तो कहना। और तुम 2-4 बार
10 बार 10 तरीके की प्रशंसा करो, वे तुम्हें 1000 तरीके से तुम्हारी प्रशंसा कराते हैं। लेकिन तुम प्रशंसा नहीं करो और अपनी प्रशंसा करवाना चाहो तो वो पागल नहीं है। भगवान इतने पागल नहीं है तुम जैसे 36 आते हैं और उनकी तरफ वो देखते तक नहीं है। 36 क्या हजारों आते हैं और उनकी तरफ वो देखते भी नहीं है। और अगर तुम्हारी तरफ देख लेते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ सोच लेते हैं, तो अपने आप को बड़े भाग्यवान समझिए, इसलिए प्रशंसा करिए। तो कहते हैं चित्रम किमत्र, चित्रम किम अत्र, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि हे भगवान ते आपके सिदशांग नाभिर, देवांगनाओं के द्वारा नीतम मना अपि, रंच मात्र भी, नीतम माने प्राप्त नहीं हुए, रंच मात्र भी मनो न विकार मार्गम, आपके देव अप्सराओं को देख करके भी, अप्सराएं आपके पास आने पर भी आपके मन में रंच मात्र भी विकार नहीं आया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, कितना आश्चर्य है, आपके मन में रंच मात्र भी विकार नहीं आया। मुनिराज को देख करके यही तो आश्चर्य होता है। अपन लोगों को आश्चर्य नहीं होता, अपन लोग समझते हैं मुनिराज सामान्य, सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है। अपन परंपरा वशात उनको मानते चले आते हैं, लेकिन जब कोई अजैन व्यक्ति मुनिराज के पास आके खड़ा होता है, दंग रह जाता है, ये ऐसे कैसे रहते होंगे। एक बार आहार करते हैं, एक बार पानी लेते हैं, कैसे रहते होंगे, बड़े आश्चर्य से भर जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आश्चर्य से भर जाते हैं। आप लोगों को कितना आश्चर्य होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता आश्चर्य, देख करके चले हाँ ठीक है, होते हैं। तो यही समझिए, जो आश्चर्य से भरता है उसी को गुण प्राप्त होते हैं। चित्रम की मत रहे भगवान, देवांगनाओं के द्वारा भी आपके मन में रंच मात्र भी विकार पैदा नहीं हुआ। जैसे कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में लगभग 39,400 साल बाद जब प्रलय काल होगी, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2600 संवत, 2600 25 2545 चल रहा है। 21,000 में से 2545 घटा दीजिए, कितने बचे? 18,000। 21,000 में से या 42,000 में से 2545 घटा दीजिए, कितने बचे? 38,000 नहीं, 39,455। 39,455 वर्ष के बाद प्रलय होगी, फिक्स है। और 455 में से 3 साल और निकाल लीजिए, 3 साल और निकाल दीजिए, 452 वर्ष में प्रलय होगी, भयंकर प्रलय होगी। तो वो कल्पांत काल मरुता, जो संवर्तक हवाएं चलेंगी घूमती हुई, संवर्तक वायु चलेंगी। संवर्तक वायु किसके पेट में होती है मालूम है? अपने पेट में संवर्तक वायु नहीं होती। किसके पेट में संवर्तक वायु होती है? नहीं मालूम। बकरी के पेट में संवर्तक वायु होती है। बकरी के पेट में संवर्तक वायु होती है। उसका जो मल होता है अलग अलग बिखरता हुआ होता है, ये संवर्तक वायु होती है जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो संवर्तक वायु बकरी के अंदर होती है,
तो बहुत सी चीजें नहीं मालूम है अभी। इसे संवर्तक वायु कहती है, घूमती हुई ये टुकड़े कर देती है। ऐसे ही ये संवर्तक वायु इन पहाड़ों के टुकड़े कर देगी। तो कल्पांत काल, कल्प के अंतकाल में 39,455 वर्ष बाद ये प्रलय होगी, और उस प्रलय में मरुता जो संवर्तक वायु चलेगी, चलिता चले न, ये अचल पहाड़ जो अभी उखड़ते नहीं है, हिलते नहीं है, ये अभी चोटी देखते हैं, एक भी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। न सोनागिर का पहाड़ बचेगा, न गिरनार का बचेगा, न हिमालय पर्वत बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब ध्वस्त हो जाएंगे। चलिता चले ने, ये अचल पहाड़ भी चलायमान हो जाएंगे। कल्प के अंतकाल में चलने वाली हवाओं से ये अचल पहाड़ भी चलायमान हो जाते हैं। लेकिन किम, क्या, मंदराद्रि सुमेरु पर्वत शिखरम, उसकी शिखर चलितम कदाचित, जरा भी हिलती है नहीं। लेकिन सुमेरु पर्वत की शिखर जरा सी भी हिलती नहीं है, सारे पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है। आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है, जो चोटी वालों को देख करके भी हिलता नहीं है। कैसा है आपका मन? सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है। इतनी भयंकर हवाएं चलने पर भी वो हिलती नहीं है। तो उन भगवान के मन की तुलना सुमेरु पर्वत की चोटी से करके बता रहे हैं, और देव अप्सराओं को बता रहे हैं, ये अप्सराएं आपके मन को डिगा नहीं सकी। बहुत डिगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं डिगा पाई। जब हार गई तो नमस्कार करके गई। तो इसलिए यहां ये कहा है, हे भगवान, देवांगनाओं के द्वारा चित्रम किमत यदि ते स्त्रीसांग नाभिर, इसमें क्या आश्चर्य कि देवांगनाओं के द्वारा आपके मन में रंच मात्र भी विकार नहीं आ सका। तो उन्होंने उदाहरण लगा के बताया, जैसे कल्पकाल की हवाओं से सारे अचल पहाड़ भी उखड़ जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। ऐसा आपका दृढ़ मन है। प्रशंसा कर रहे हैं आपका मन कितना बढ़िया है। जैसे कभी कभी लोग मुनिराजों की प्रशंसा करने आते हैं, धन्य है आपने छोटी सी उम्र में ही दीक्षा ग्रहण कर ली, हमें बूढ़े हो गए, दीक्षा लेने के विचार भी नहीं आते।